सबसे महाफेकू प्रधानमंत्री मोदी जी मिला है। उन्होंने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, हाँ सुनिए, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार आपको दूंगा। 6 साल के बाद अगर रिक्वायरमेंट भी आप निकाले हैं तो 5500 रिक्वायरमेंट निकाले हैं आप, मुसल्लापुर हाट में आप चले जाओ, आप नौजवान हो, आपको पुलिस अभी भी अंदर कर देगी। यही स्टूडेंट आज नौकरी मांग रहा है। पहले कुछ बोल रहा था हमको चाहे भूखे रह जाएंगे लेकिन मंदिर चाहिए, यही ना बोल रहे थे। तुम पहले से बोलते कि हमको सबसे पहले रोजगार चाहिए, यही बोलते थे हमको मंदिर चाहिए, भूखे पेट सोएंगे लेकिन चाहिए तो मंदिर चाहिए। मोदी जी ने भावनाओं के साथ खेला है, बिहार की, हिंदुस्तान की जो जनता है उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है, तो यही मोदी जी। ट्रेन में जब बातचीत हो रही थी तो बोले राम भगवान का मंदिर बन गया। हम बोले घंटा बजाओ जाकर। हमने पूछा आप क्या करते हो? बोला हम अभी इंजीनियर थे, रेलवे में भी रिटायर किए हैं। हम कहले यही बात है, आपको 80,000 पेंशन मिल रहा है, वही आवाज निकल रहा है जय श्री राम का आपका। और जब आपके चोट अगर पड़ते ना, आपके बच्चे को लाठी अगर पड़ते ना, तो आज शायद अभी बात नहीं बोल रहे होते। अभी 2024 का इलेक्शन नजदीक आ गया है, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सवाल ये कि मुद्दे की बात कब होगी? मुद्दे की बात कब होगी? अब देखिए बिहार में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम 3-4 जो राज्य है हमारा, बिहार से हमारा जो नौजवान है वो रेलवे की तैयारी करता है। और रेलवे की तैयारी, आप पत्रकार है, अब जाके देखिए मुसल्लमपुर हाट से लेकर गांधी मैदान से लेकर पटना यूनिवर्सिटी गेट तक जाकर देख लीजिए क्या स्थिति बनी। बाजार समिति चले जाइए, तमाम छात्रों को पीटा गया है। और ये आज की सवाल नहीं है, ये 24 जनवरी 2022 में इसी तरह का घटना हुआ था, फिर अभी इस बार घटना किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार के नौजवानों के साथ किस तरह से सौतेले व्यवहार केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार कैसे कर रही है। इस सुनिश्चित करना पड़ेगा, बिहार के नौजवानों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य में आपको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप किस आधार पर जाकर वोट करेंगे, ये आपको ही तय करना पड़ेगा। क्या आपको फिर से बिहार पुलिस की लाठी खानी है तो जाकर बीजेपी को वोट कर दीजिए, अगर लाठी नहीं खानी है, नौकरी लेनी है, तो आपको मुद्दे के आधार पर जाकर वोट करिए, ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप देखिए बिहार में देख लिए किस तरीके से एक कसम कस की राजनीति में आप देखेंगे जाकर, तो अंततः जो है बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के बीच में कौन पिस रहा है? जनता ही तो पिस रही है ना। आखिर जनता का भला कहाँ हो रहा है? अगर इधर सरकार, मुख्यमंत्री जी अगर आरजेडी के साथ मिल जाते हैं, इधर सरकार बन जाती है, उधर चले जाते तो उनकी सरकार बन जाती है। अगर सत्ता का भूखा तो दोनों पार्टियां हैं, सत्ता का भूखा दोनों पार्टियां हैं, अंततः बीच में जनता चली जाती है। जनता को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भाई आपका जो मुख्यमंत्री होगा, आपका जो चेहरा होगा, आपका जो प्रधानमंत्री होगा, किस आधार पर चुनाव कर रहे हैं। आप जब तक मैनिफेस्टो पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे भी कैसे, क्योंकि अब विश्वविद्यालय को प्राइवेटाइज करने की साजिश चल रही है। विश्वविद्यालय प्राइवेटाइज हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे आप। एक मिनट भैया, ये बताइए कि अभी जो है जिस तरीके से अभी वैकेंसी को लेकर महामारी चल रही है, पूरा देश में जो है रेलवे का प्रोटेस्ट चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, पटना में चल रहा है, देखे होंगे किस तरीके से 5600 वैकेंसी आया है इतने दिनों के बाद, क्या कहिएगा? देखिए, केंद्र सरकार इससे पहले 14 प्रधानमंत्री पहले बने हैं, 15 प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे महाफेकू प्रधानमंत्री मिला है भारत को। सबसे महाफेकू प्रधानमंत्री मोदी जी मिले। प्रधानमंत्री है, अरे तो फिर फेंको ही है ना। अरे हम समझ सकते, 20 में गौरी बनाता, अगर 20 में गौरी बनता अगर, तो हम लोग को 5 किलो राशन उनको मोदी जी को देना नहीं पड़ता है। अगर 20 गुरु उनको बनाना था तो 5 किलो राशन उनको देना नहीं पड़ता। दूसरे विदेश में जाए कहते हैं भारत को डंका बज रहा है, उसी को गिनवा रहे हैं विदेश में कि वो क्या सुनता होगा कि 5 किलो हम राशन 80 करोड़ भारतीयों को दे रहे हैं, तो हम लोग भिखारी समझ रहे होगा ना वो लोग जी, कि भूखा को ही ना दिया जाता है कि अमीर आदमी को राशन दिया जाता है। अमीर आदमी भी 5 किलो राशन के लिए उसमें जुट जा रहा है। आप इस बात को समझ सकते हैं, सबसे महाफेकू प्रधानमंत्री मोदी जी मिला है। उन्होंने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे, हाँ सुनिए, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार आपको दूंगा। 6 साल के बाद अगर रिक्वायरमेंट भी आप निकाले हैं तो 5500 रिक्वायरमेंट निकाले हैं आप, मुसल्लापुर हाट में आप चले जाओ, आप नौजवान हो, आपको पुलिस अभी भी अंदर कर देगी, अभी भी पकड़ लेगा, अभी भी अंदर कर देगा कि आप मतलब ये सब करने में, धरना देने में आया हो। इस अब बताओ सरकार इस चीज़ को अगर 1 लाख रिक्वायरमेंट निकालता, इतने सारे आप बाजार जैसे समिति में आप बच्चे पढ़ते हैं, बढ़िया से सो भी नहीं पाते हैं, बढ़िया से खाना भी पैसा के भाव में नहीं खा पाते हैं, समझिए कि दाल भात चोखा भी नहीं मिल पाता है, कभी कभी भूखे सो जाते हैं, बढ़िया से सो भी नहीं पाते हैं, फिर भी बच्चे वहाँ ठहर रहे हैं। माता पिता कितना उद्देश्य से सोचे होंगे कि रिक्वायरमेंट आएगा, लेकिन फॉर्म भरेगा, निकलेगा, रिजल्ट आए, आप उसमें बताइए इतने सारे। उनको तो बिहार सरकार से, बिहार से सीखना चाहिए कि बिहार, कहते हैं ना कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि बिहार से मेरा देश चलता है, तो बिहार से उनको सीखना चाहिए कि बिहार एक छोटा सा राज्य होते हुए भी इतना सारा शिक्षा में रिक्वायरमेंट 2.5 लाख निकाला है। तो अब 28-29 स्टेट हैं, सॉरी समझ सकते हैं ना, राज्य है, तो आप उस हर मतलब क्षेत्र में, हाँ आप, हाँ अब 5600 रिक्वायरमेंट निकाला है, क्या है ये सब 5600 निकाल में। आप हमारे साथ मैडम, अच्छा बताइए, इतना दिनों के बाद 5600 वैकेंसी आता है, युवा जो है प्रोटेस्ट कर रहा है अभी, और लगातार जो है लाठी पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनका मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है, जो उठाने जा रहा है उनको भी पकड़ कर जेल में डाल दिया जा रहा है। बिल्कुल, और कितने का तो चैनल से वीडियो उड़ा दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है ना किसकी सरकार है। अब
बिहार में रोजगार की बहार नहीं है, अब बिहार में लाठियों की बौछार है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की वजह से यहाँ पर आप खड़ा है, बोल रहे हैं, आजादी है बोलने की। संविधान के वजह से बोल रहे हैं जी। कौन बोलता है कि मोदी जी के वजह से खड़े हैं? मेरे संविधान ने हमको बोलने का हक दिया है, वरना ये मनुवादी तो सब लोग जानते हैं। ये जो मनुवादी है वो स्त्री से टैक्स लेते थे, स्तन टैक्स लेते थे, पता है ना आपको? बोलने का अधिकार हमको बाबा साहेब ने दिया है, ना कि मोदी जी ने दिया है। देखिए ये लोग प्रोटेस्ट से डर जाते हैं क्योंकि नेशनल मीडिया तो सच्चाई दिखाते नहीं। नेशनल मीडिया को तो इन लोग वो खरीद लिए, खरीद के रखे ही हैं। अब प्रोटेस्ट को ये जो सोशल मीडिया वाले हैं वो दिखा रहे हैं और लोग देख के असलियत देख रहे हैं, तो इन लोग को डर लग रहा है। इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट जब भी होता है तो मार लाठी मार, लेकिन लाठी मारने वालों को लाठी जिसको पड़ रहा है उसके साथ भी सही हो रहा है, हम तो बोलेंगे। क्यों सही हो रहा है? काहे नहीं सही हो रहा है? स्टूडेंट है, यही स्टूडेंट आज नौकरी मांग रहा है। पहले कुछ बोल रहा था हमको चाहे भूखे रह जाएंगे लेकिन मंदिर चाहिए, यही ना बोल रहे थे? तुम पहले से बोलते कि हमको सबसे पहले रोजगार चाहिए, यही बोलते थे हमको मंदिर चाहिए। भूखे पेट सोएंगे लेकिन चाहिए तो मंदिर चाहिए। वो बेचारे कोई किसान के बेटे हैं, कोई मजदूर का बेटा है, पटना में बाजार समिति मुसल्लम के भगा दिया जा रहा है कि तुम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, स्टूडेंट नहीं हो तो मतलब तुम लोग ये हो, क्या बोलते हैं, पार्टी के पक्ष से आए हो। अच्छा, पार्टी के पास इन लोग का यही काम है। जब इन लोग का असलियत खुलने लगता है ना तो ये लोग बोल देते हैं तुम की आरजेडी पार्टी के समर्थक हो, तुम इसके समर्थक हो। ये लोग खुद जो भीड़ जुड़वाते हैं, मुजफ्फरपुर में जो अमित शाह आए थे ना तो 500 रुपए, यहाँ पे का तो वीडियो देखे थे जी, औरतियन बोल रही थी कि हम 500 रुपया में आए हैं। तो 500 रुपया में ये लोग जैसे भीड़ जुटाते हैं ना, तो जो जैसी मानसिकता के होते हैं वो खुद की जो जैसी मानसिकता के होते हैं ना, दूसरों को भी उसी मानसिकता के सोचते हैं। भाजपा के संस्कार में ये चीज़ बन चुकी है आज की डेट में कि जो उनके प्रति आंदोलन करते हैं तो उनको इस तरह के भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। किसानों को खालिस्तानी कह दिया गया था, विपक्षी लोगों को भी पाकिस्तानी कह दिया जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। भाई देश के अंदर देश की जो बेसिक इशूज है उस पर भी डिबेट होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इस पर वो बातचीत नहीं करेगी, ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं वो चल रहा है देश के अंदर। क्योंकि प्रधानमंत्री जी से जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो उनको अलग अलग तरीके से संज्ञा उनको दिया जाता रहा है, इनके आचरण में ये बातें रही है। तो आने वाला भविष्य में देश का नौजवानों को ही तय करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः इस बीच में जो है जितनी जो सियासत चल रहा है इस बीच में जनता ही तो पिस रही है ना। यही नौजवान जो मार खा रहे हैं वही नौजवान कल जय श्री राम का नारे लगाकर जाकर वोट करेंगे, जब प्रधानमंत्री जाकर गांधी मैदान में जाकर भाषण देंगे कि भाइयों बहनों मेरे परिवारजनों, आप मुझे एक वोट राम के नाम, एक वोट राम के नाम, बच्चा बोलेंगे मोदी मोदी, एक वोट दे दो। भाई अगर राम के नाम पर आप वोट करोगे तो नौकरी क्यों मांग रहे हो? जाओ मंदिर में जा घंटा बजाओ, जाओ मंदिर में जाकर पूजा करो, जाओ मस्जिद में जाकर आराधना करो, जो करना होता है आपको करो। लेकिन अब क्या करोगे बताओ मुझे, क्या करोगे आप? जब तक आप अपनी बातों को नहीं समझोगे, आप कहोगे हमको कुछ नहीं लग रहा है। सबसे ज्यादा इस देश के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स दिया जा रहा है। जो डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए था वो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं उसे कई गुना लोग और ऑर्गेनाइज सेक्टर से सरकार को टैक्स मिल रहा है सबसे ज्यादा। अभी अंतरिम बजट आया, इस अंतरिम बजट में लोगों को क्या मिला? 42 पेज का बजट पेश किया गया। 42 पेज में इस देश के जनता को क्या मिला? ठुल्लू। किसानों को क्या मिला? कुछ नहीं। और नौजवानों को क्या मिला? लाठी। भाई 5500 वैकेंसी आप देते हो देश के अंदर, 5500 वैकेंसी में बिहार के नौजवानों को क्या दिया? बिहार में 5500 में 38 सीट दिया गया। कितना? 38। हमारे यहाँ 40 लोकसभा सीट है, हमारे यहाँ लोकसभा का सीट कितना है? 40 से आपने दिया कितना? 38 दिया। हमने आपको जिताया 39। हमने आपको जिताया कितना? 39। इसके बाद भी आप कम दे रहे हो। ये बिहार का इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता है। बिहार का मुख्यमंत्री का अपमान इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो मुख्यमंत्री पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में शताब्दी वर्ष समारोह में जाकर भीख मांग रहे होते हैं कि दे दीजिए हमारे पटना विश्वविद्यालय का, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कोई बात नहीं हुआ ना इस पे। विशेष राज का भी दर्जा मांगने की बात हो रही थी। क्या चीज का? विशेष राज का दर्जा क्या आप तो दे देंगे? प्रधानमंत्री जी अब देंगे, सरकार बदल गई है। कब इस पे चर्चा होगा? कब इससे बहस होगा? कब बहस होगा? कोई बहस ही नहीं है।
अगर अब किसी से जाकर पूछो, मैं ट्रेन में आ रहा था, ट्रेन में जब बातचीत हो रही थी तो बोले राम भगवान का मंदिर बन गया है। हम बोले घंटा बजाओ जाकर। हमने पूछा आप क्या करते हो? बोला हम अभी इंजीनियर थे, रेलवे में भी रिटायर किए हैं। हम कहले यही बात है, आपको 80,000 पेंशन मिल रहा है, वही आवाज निकल रहा है जय श्री राम का आपका। और जब आपके चोट अगर पड़ते ना, आपके बच्चे को लाठी जब पड़ते ना, तो आज शायद आप ये बात नहीं बोल रहे होते। बताइए जिनके बच्चे अगर जेल में चले गए होंगे, उनके बच्चे की स्थिति क्या होगा, उनकी माताजी की स्थिति क्या होगा, उनके पिताजी की स्थिति क्या होगा, कभी सोचे हैं? ये सरकार में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। खतरे में है। हाँ, लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। आप अपना आवाज़ ज़बरदस्ती किसी की आवाज़ में डालिए है क्या? हमारे देश, हम गर्व से कहते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें हजारों तरह की जाति, हजारों तरह की प्रजाति पाई जाती है। अब अपना आवाज़ मेरे में डालिएगा, ये लॉजिक वाली बात है। ये जब जब चुनाव आता है करीब, आपके चैनल के माध्यम से बहुत दिन पहले हम कहे थे कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तो देखिएगा जगह जगह पर हर राज्यों में हिंदू मुस्लिम होने का काम होगा। अब वो देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है। इस हिंदुस्तान में, ये सरकार में हिंदू मुस्लिम को आस्था पे ये इसमें रोटी सेकना जिस दिन बंद कर देगा, जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिस दिन हिंदू मुस्लिम और जिस दिन राम मंदिर और मस्जिद पर रोटी सेकना बंद कर देगा, उस दिन देखिएगा राजनीति एक नई दिशा में जाएगी। अच्छा, 2014 में एक बार आए थे जब वोट मांगने मोदी जी यहाँ गांधी मैदान में, अभी फिर दोबारा आ रहा है वोट मांगने के लिए, क्या वोट देना है कि नहीं देना? हाँ, 2014 में आए थे, 2014 में आए थे तो विशेष राज्य का दर्जा, प्रति साल 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया 2014 का मुद्दा था उनका। 2019 में जब आए थे तो उलबामा कांड में जो वीर हमारे जो शहीद हुए थे उस पर एक वोट दीजिए। और 2024 में जब आएंगे तो एक ही को मुद्दा उनके पास में, राम मंदिर, उससे बोलेंगे कि हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसमें एक वोट चाहिए। तो जाना है क्या? रैली में जाना है? कब रैली? हम टीवी पे नहीं देखेंगे रैली। अब जाने का बात करते हैं पत्रकार बाबू, हम उनका रैली टीवी पे नहीं देखेंगे, अब जाने का बात करते हैं। फिर कहीं 2-4 और वादा मिल जाए, क्या दिक्कत है? 2-4 और विकास, तो यही जुमला में तो जी रही हिंदुस्तान की जनता, यही जुमलेबाजी में तो उनको लग रहा है कि बहुत काम हो रहा है। विकास का नाम, विनाश का नाम विकास रख दिए मोदी जी। उनका स्लिप कर गया, उनका, ठीक है, उनका स्लिप कर गया। मोदी जी ने भावनाओं के साथ खेला है। बिहार की, हिंदुस्तान की जो जनता है उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है, तो यही मोदी जी हैं।